प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का ये जो भक्तिपूर्ण संदेश है, इसका शीर्षक है सुसमाचार प्रचार एक महत्वपूर्ण कार्य। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये जो परमेश्वर का महान आदेश है, इसका कार्य इतना महत्वपूर्ण, अति आवश्यक और उत्कृष्ट है कि इसमें हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे सर्वोत्तम है और वो हमसे सर्वोत्तम होने की मांग करते हैं। ऐसे में वो हमारी सुस्ती, हमारी देरी, लापरवाही या निरुत्साह इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक विश्वासी जब विश्वास में आता है तो वो इस महान आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है। मगर सिर्फ उद्देश्य होना काफी नहीं है, इस उद्देश्य को सही तरीके से काम में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस उद्देश्य को पूरा करने के 3 अहम मुद्दे देखते हैं। पहला मुद्दा, जब भी सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, तो वो कोई भी वक्त हो, कोई भी जगह क्यों न हो, आपको इनकार नहीं करना चाहिए। हमें बिना कोई प्रश्न किए उनकी आज्ञा माननी चाहिए। मत्ती का सुसमाचार में 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस महान आदेश को जब कहते हैं, तो 20वें मतलब आखिर में हमें कहते हैं कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो अगर हम खुद आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो हम दूसरों को आज्ञा मानने कैसे सिखाएंगे? और यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 10वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन। तो हमें भी इस आज्ञा को मानने के लिए पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देनी चाहिए। अब दूसरा मुद्दा, इस कार्य को पूरा करते वक्त विलंब या देरी नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसे लेकर मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। सन 1968 के दिसंबर महीने में एक देश है चेकोस्लोवाकिया, वहां एक शहर है प्रेग। इस शहर में एक मसीह नौजवान रहता था और ये मसीह नौजवान सुसमाचार सुनाने का काम करता था। उसी शहर में एक युवा था जिसका नाम था जेन पेलक। ये जेन पेलक व्यक्ति जो था, नौजवान, वो किसी कारण बहुत डिप्रेशन में था। और एक वक्त ऐसे हुआ कि इस मसीह नौजवान ने जेन पेलक को सुसमाचार सुनाया। जब उसने देखा कि इस जेन पेलक में कुछ सुसमाचार सुनाने के बाद कुछ रुचि है, तो उसने क्या किया, उसे नया नियम देने का वादा किया। तो हुआ ऐसे कि पहले तो इस मसीह भाई ने, ये जो मसीह नौजवान था, उसको ये पुस्तक नहीं मिल रही थी। मगर कुछ दिनों बाद जब वो पुस्तक उसे मिली भी, तो वो उसे देने के लिए विलंब करने लगा। उसने लापरवाही बरती। तो हुआ ऐसा आगे कि 16 जनवरी 1969 में, मतलब लगभग 1 महीने के वक्त में, ये जो व्यक्ति है जेन पेलक, उसने सेंट वेंसिलॉज के चौक में वो खड़ा हुआ और उसने अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जेन पेलक उस नया नियम की पुस्तक को नहीं देख पाया जिसको देने का वादा उस मसीह नौजवान ने किया था। इसीलिए इस कार्य को पूरा करते वक्त हमको देरी या विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देरी घातक हो सकती है। अब तीसरा मुद्दा, पहला थिस्सलुनीकी पत्री 2 अध्याय 2 वचन। यहाँ पौलुस थिस्सलुनी के लोगों को कहते हैं, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। तो
तो अगर हमें सुसमाचार प्रचार का ये कार्य सही तरीके से पूरा करना है, तो पौलुस की तरह सुसमाचार को अपना लक्ष्य बनाना होगा, अपना जुनून बनाना होगा। फिर चाहे दुख उठाना पड़े, उपद्रव सहना पड़े या भारी विरोध हो, हमें परमेश्वर का ये सुसमाचार प्रचार परमेश्वर की सहायता से पूरा करना है और करते ही रहना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर सुबह के इस भक्तिपूर्ण संदेश के लिए। पिता, हमें वो भूख दी, वो प्यास दे कि हम इस सुसमाचार को सही तरीके से प्रचार करें और हमेशा इसे सुनाने के लिए तैयार रहे। और हमें वो उत्साह दे पिता कि हम कभी देर या विलंब ना बरते परमेश्वर। और हमें तेरा वो साहस दे परमेश्वर कि चाहे कितना भी सताव क्यों ना हो, हम इस सुसमाचार प्रचार के कार्य को पूरा करते रहें। धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। थैंक यू।